भाई तुमने किया होगा, आपने तो किया ही होगा तुमने। इतनी उम्मीद कर सकता हूँ कि तुमने किया होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 85। सॉरी 85 है, पहले भाई देख लेना भाई। 85 था या 65 था? 65 जी। नहीं 65 नहीं था इंटू ना, 65 ही करा दिया था। नहीं नहीं, एक मिनट भाई, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कौन सा था। 65 ही। एक मिनट भाई, मुझे देख लो कौन सा क्वेश्चन था, भूल गया मैं। नमस्ते। क्वेश्चन नंबर 85। 85 कितना आया था आंसर इसका? नंबर तुमने कर लिया था क्वेश्चन? और ये कहाँ रहेंगे भाई? तुमने किया था, तुम्हें बुक ही नहीं तुम्हारे पास। नहीं पूरा नहीं कराया था मैंने, आगे छोड़ दिया था। मैंने कहा था ये तुम खुद करना आगे निकाल के। कर लोगे, छोड़ दूं? ठीक है। क्वेश्चन 85 है। ये कह रहा था 3600 रुपये में कुछ सामान खरीदा उसने, ठीक है, 3600 रुपये में। अब ये कैसे बेच रहा है? कह रहा है इसमें से 1/5 भाग 10% की हानि पर प्लस शेष का 1/4। अरे भाव 1/5 ले चुके, बचे बचा कितना तुम्हारा? 4/5 बचा तुम्हारा। इसका 1/4 या सॉल्व करो कितना आएगा? 1/5। मतलब यहाँ पे तुमने 1/5 लिया को तुमने 5% हानि पर माइनस के 5%, ठीक है। अब बताओ, अब तुम्हारा यहाँ पे कितना हो गया? 1/5 1/5, तुमने 2/5 ले चुकी हो तुम, ठीक है। अब कह रहा है शेष का 2/3। अब इसका भी 2/3 लेना है तुम्हें, तो यहाँ देखोगे कितना हो गया तुम्हारा? 4/15। तो यहाँ पे तुमने 4/15 लिया, और ये तुमने लिया है 15% के प्रॉफिट पर, 15% प्रॉफिट, ठीक है। अब बताओ यहाँ शेष कितना बचा तुम्हारा? देखो 1/5 ये रहा तुम्हारा, और 1/5 ये रहा, और 4/15 ये रहा। एलसीएम लोगे 15, 3 3 और 4, क्या तुम्हारा हो गया 10। 10/15 काट दोगे 2/3, 2/3 यहाँ ले चुकी हो, तो यहाँ कितना बचा? 1/3। यहाँ कितने प्रॉफिट बेचे ताकि उसे कुल 27% प्रॉफिट हो? पहला ने ये थी हमारी, ठीक है। अब यहाँ पे और चीज कि अब पहले तो ये पूछ रहा है कि ये जो सामान है ये कितने रुपए में बेचा जाए। अब दूसरा तो ये क्या बताओ, सामान 1/5 यहाँ पे, 1/5 यहाँ पे, 4/15 यहाँ पे है, तो 1/3 यहाँ पे है, मतलब 3600 का 1/3, मतलब कितना यहाँ काटोगे तो 1200। यहाँ जो सामान था ये 1200 रुपये का था, अब कितने में बेचा जाएगा? जिससे यहाँ प्रॉफिट जो दे रहा वो हो, तो पहले उसके बेचने के लिए पहले वो निकालो प्रॉफिट, हुआ कितना है 100 में जरूर निकाल लोगे। अब यहाँ सॉल्व करोगे, इससे काटोगे 2 बार माइनस का 2, इससे काटोगे 1 बार माइनस का 1, इससे कट जाएगा प्लस का 4 बचा, और प्लस का 3/3 द्वारा ये है बराबर 27 है। माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 3, ढागो 4 में से 1 बचेगा प्लस का, उधर उठा दोगे तो P/3 बराबर 26। तो P का कितना आएगा? 36 18 और 78%। एक दिन चेक कर लेता हूँ, 78 नहीं, मेरे ख्याल से अलग आना चाहिए, 78 ही था, तो चेक कर लेते हैं। अब 78% प्रॉफिट है,
तो बताओ 1200 का सामान है, 78% प्रॉफिट बेचेगा तो कितने का बेचेगा? 178 का। दूसरी कटिंग तुम्हारी 12 अट्ठे 96, 12 सत्ते 84, 84 और तुम्हारा 83, 93, 12 के 12, 12, 21। ये ऑप्शन नहीं होगा तुम्हारा। इसका मतलब कहीं रुको, दोनों रुको, गलती कहीं की है, क्यों इतना नहीं आना चाहिए, इसका आना चाहिए चौथा 84, 64, वही 18, 64। देखो चेक करता हूँ दोबारा। 1/5 यहाँ पे कर लिया, 1/5 यहाँ पे कर लिया, 2/5 तुम्हारा यहाँ हो गया, ठीक है। अब कह रहा है शेष का 2/3 कितना दे भाई, शेष का 1/4 जो ले लिया यहाँ पे, 4/5 का 1/4, 1/5 रह गया तुम्हारा, 2/5 तो 2/5 कह रहा, शेष का 2/3, 2/3 लोगे, 4/15, 4/15 यहाँ गया। अब तुम्हारा 3 3 6, अच्छा 10, 10/15, 10/15 हो गया, 2/3 तो चाहे 1/3, 1/3 वो आ गया तुम्हारा। यहाँ से तुमने निकाला, ये काटा 2 बार और ये काटा तुमने 1 बार और ये काटा कट गया 4 बार हो गया तुम्हारा, 3 1 4, 1 बचा तुम्हारा, वहाँ पर 26 आ गया, ये 78 आ गया, 78% आ गया। अब यहाँ पे बेच रहे हैं तो 1200, 1/3 बेचोगे तो 12 36, 1200 का है 178। ये गलती क्यों मार रहा है? तो रात में किया था मैंने ये। भाई तुम्हारा एकदम कैसे आया था बताने के बाद तुमने निकाल लिया था ये क्वेश्चन तुमने निकाल लिया था भाई, तुमने तो क्या क्वेश्चन कर लिया, तुमने आंसर ही बताया था मुझे, इतना आंसर आ रहा है। आंसर बोला था कि 1800 बताया था इन्होंने, बोला भी था तुमने भाई। तुम्हारे करना में सही है तुम्हारे। शेष का 1/4, 1/5 सही है, शेष का 2/3, 2/3 प्रॉपर्टी कहीं गलती तो दिख तो नहीं रही तुम्हें, देख लेना एक बार। आंसर मेरा सही हट रहा है, आगे बढ़ ही नहीं रहा आगे। तुम्हारा ये हो गया, तुम्हारा 1 और 3 माइनस का तुम्हारा 3 हटाओगे तो वहाँ पे 4 प्लस का 1 बचा तुम्हारा, प्लस उसका ले जाओगे 26 बचेगा, 78% आ गया तुम्हारा। इस 1200 को 78% बेचोगे 178, सही आ रहा आंसर इतना। लेकिन 178 भाग 2 सही आ रहा था ना, एक घंटे ना इसमें कहते हैं। अरे मैंने रात ही में शाम को ही किया है मैंने यही क्वेश्चन, और सही आंसर निकाला था मैंने। मैं कर चुका, मैं करके देख लूँ एक बार, मैं कुछ गलती ना हो जाए। कौन सा तुम्हारा 85 था, और तुम्हारे फॉर्म में किसी का नेट तो होगा नहीं है, एक घंटे ना मैं चेक करता हूँ कहीं गलती ना कर रहा हूँ इसमें। अरे बस 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 बस, शांत रहो शांत रहो शांत रहो, तो सही सही नहीं है, रहने दो। किस किसी की मन सुनो, किसी की मन सुनो तुम। बस रहने दो रहने दो।
ये कैसे निकाल दिया इसने यार। यहाँ पे तुम्हारा दो एक दो 120% आना चाहिए, वही मैं रात में निकाला था मैंने। 1/5, इसने फिर 1/4 निकाल दिया, 2/3। ऐसे निकालूंगा तो पूर्ण निकाल दूंगा मैं तुम्हें। नहीं नहीं, ऐसे है ये, ऐसे निकाल रहा है, एक लाइन करोगे इसने पूरा कर रहा है, अभी देखते हैं एक बार। ये है 3600 था, 3600 का 1/5 को तुमने 10% हानि बेचा, 10% हानि पर। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट ही दे रहा है 27%, तो प्रॉफिट लॉस लो केवल 10% ही हानि पर और शेष। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आई कैसे करने में कि अब यहाँ से काटने के बाद कितना तुमने ले लिया, 720 ले लिया। अब इसमें से घटा के शेष यहाँ पे लो, प्रॉब्लम ये आएगी। लेकिन ये क्वेश्चन है करने के बाद गलती हमारे को चेक करो, 120 आना चाहिए यहाँ पे। दोबारा चेक कर लेता हूँ दोबारा। 1/3 ले लिया, 1/3 बचा तो 4/5, इसका भी 1/4 लेना था, 1/5 सही ले लिया यहाँ तक। और यहाँ पर 1/5 और 1/5, 2/5 तुम ले चुके हो, 3/5 बचा तुम्हारा, ठीक है। और दो यहाँ पे 2/3 बोला था इसने। एक मिनट ना, मैंने गलत पढ़ लिया। देखो एक दो, अरे वो छोड़ो तुम, दोबारा हो इसे, सर मैंने कहीं गलत पढ़ लिया है तो। ये बोला तुमसे शुरुआत में कि 1/5 भाग 10% की हानि पर, और शेष कितना हो जाता तुम्हारा 4/5, इसका 1/4 लेना है तुम्हें, तो कितना 1/5, तो 1/5 तुमने यहाँ ले लिया। अब ये तुमने बेचा 5% की हानि पर, अब 1/5 या 1/5, 2/5 तुम ले चुकी हो, अब तुम्हें लेना है 2/3, 2/5 ले चुकी हो, 2/5, तो तुम्हारा 3/5 बचा। अब इसका 2/3 यहाँ लेना है तुम्हें, ये कट जाएगा तो 2/5 यहाँ बचेगा तुम्हारा। ये गलती की थी मैंने यहाँ पे। और ये बेचा है तुमने कितना है, 15% लाभ पर, ठीक है। अब 1/5 यहाँ आ गया, 1/5 यहाँ आ गया, 2/5 यहाँ आ गया, तुम देखो टोटल तुम्हारा 4/5 हो गया, शेष कितना बचा 1/5। ये प्रॉफिट बेचा है, ये 27 है। गलती ये की थी, गलती कहाँ गलती थी, गलती ये की थी कि यहाँ पे 1/5 कितना हो गया 2/5, तो बचा कितना 3/5, मैंने 2/5 ही लिख दिया था वहां पे, गलती ये करी थी। अब इस शेष ये बचा है, इसका 2/3 तुमने यहाँ लिया है, तो ये कट जाएगा, 2/5 ही आएगा यहाँ पे। अब 2/5 यहाँ पे, 1/5 यहाँ पे, 1/5 यहाँ पे, 4/5 हो गया, तो 1/5 बचा तुम्हारा, ठीक है। ये पकड़ 27 है। अब निकालो, अब सही आ जाएगा। यहाँ से काटोगे -2, यहाँ से काटोगे -1, यहाँ से काटोगे 3 बार 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 प्लस P/5 बराबर 27, ठीक है। यहाँ घटाओगे तो -3 6 प्लस का 3 बचेगा, उसको ले जाओगे तो कितना आएगा तुम्हारा P/3, P/5 है, P/5 बराबर 27 और प्लस 3 -3 हो जाएगा, सॉरी -3 कितना आएगा 24। ये इसका गुणा कर दोगे तो पी कितना आएगा 120%, मतलब प्रॉफिट कितना हो रहा है 120%, ये था। और अब पूछा रुपए में, प्रॉफिट पूछता तो 120%, अब पूछा कितने रुपए में बेचे, तो यहाँ पे तुम्हारा टोटल 3600 का सामान था, यहाँ तुमने 1/5 बेचा है, तो 3600 का 1/5 भाग इतना यहाँ बेचा है, वो भी 120% प्रॉफिट पर, मतलब 220% का तुम बेचोगे। यहाँ से जीरो कटेगा नहीं तो जीरो, और इससे काटोगे 2 बार 72 गुणा 22, ठीक है। और गुणा करोगे 72 144 गुणा 11 4 8 5 और 1, ये था। आ गया जी, नहीं बुरा नहीं कह रहा, नहीं
वो नहीं कह रहा मैं। कभी भी कोई क्वेश्चन ना आए ना तो साफ कह रहे ये आया नहीं, मैं समझा दूंगा दोबारा, ठीक है। और यही आंसर तुमने मुझे आते ही बताया था। मैंने पूछा था क्वेश्चन आ गया कि हाँ आ गया, मैं कितना आया था कि इतना आया था, और मैंने कहा भी था मैं छोड़ दे रहा हूँ, आगे बढ़ जा रहा हूँ। अगर ये नहीं बोलते वो तो मैं कराता भी नहीं इस रियल में, ठीक है। तो ना आए तो पूछो, कोई बोले नहीं है कि सवाल आए तो आए। तो ये बोला था यहाँ पे क्या 1/5 भाग 10% नहीं आने पर। अब सिर्फ 1/5 ले चुके हो तो बचा कितना, 4/5 बचा। 4/5 का 1/4 भाग, अगर 4/5 बचा, इसका 1/4 लोगे कितना आएगा, तो यहाँ काटोगे कितना आएगा 1/5, तो 1/5 ले लिया। अब यहाँ पे 1/5, यहाँ पे 1/5, यहाँ पे 2/5 ले चुके हो। अब पिछले क्वेश्चन में गलती ये करी थी, मैंने 2/5 ही लिख दिया था। भाई ये तो ले चुके हो, शेष कितना बचा 3/5, इसका 2/3 लेना था तुम्हें, यहाँ काट दोगे कितना लोगे 2/5, 2/5 ले लिया। भाई 1/5 यहाँ पे, 1/5 यहाँ पर, 2/5 है, 20 बराबर है, तो 2 3 4, 4/5 ले चुकी हो, बचा कितना 1/5। और यही पी पावर पे लोगों बराबर आ जाएगी 27 तुम्हारा। यहाँ से सॉल्व करने के बाद तुम्हारा परसेंट आया प्रॉफिट 120%। अब पूछा कितने बेचे, भाई बेचा कितना था 1/5, 3600 का 1/5 भाग तुमने बेचा था यहाँ पे 720, उसका 220% निकालना था बस, हो गया। देख लो भाई, ये तो हमें क्वेश्चन में तो किया था मैंने, क्वेश्चन गलत कैसे हो सकता है। भाई लिख लो, क्वेश्चन पे ध्यान दो ना कि मोबाइल पे। भाई जी मैंने उस दिन तुम्हें याद दिया था। मैंने ज़्यादातर किताबें पढ़ी है, ऑनलाइन पढ़ी है, और शुरुआत में ऑफलाइन पढ़ चुका था। क्या जी, नहीं ये 120 निकाला ना तुमने, अगर 120 का प्रॉफिट हो रहा है तो 220% बोल बेचोगे ना, तो वही कर दिया ना। जी अभी मैंने कोई बैच नहीं लिया, मैं सिर्फ अभी किताब खरीदता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ, किसी से नहीं पढ़ता मैं। ज़्यादातर मैं किताबों से पढ़ाई की है, और ऑनलाइन में प्रॉब्लम बहुत है, जो सबके मतलब लाइव में पढ़ते हैं उनकी समस्या ये है कि उनके डाउट कभी क्लियर नहीं होते, सबसे पहली समस्या है। डाउट डाउट ही रह जाएंगे, क्लियर कोई नहीं कर सकता वहाँ पे ऑनलाइन में, सबसे बड़ी समस्या ये है, ठीक है। तो भाई ऑनलाइन पे मैं थोड़ा कम भरोसा करता हूँ। अगर ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हारा बेसिक मजबूत होना चाहिए, ताकि तुम्हारे डाउट उठ ना सकें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन इस टाइप में कहा चुका था पहले मैं। अब बताओ ये क्या तुम 86वां क्वेश्चन करके बता सकते हो कैसे होगा। 86वां क्वेश्चन 100, वो भी 1 मिनट में। क्या लग रहा है 86वां, इसमें 1 मिनट देता हूँ बस करने के लिए।
कितना आया? इसी दिन मेरी केबल कटेगी इससे। कितना आया? भाई क्या है तुम्हारा? इस टाइप का क्वेश्चन में कल में कराया था ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें। नहीं आया? देखो छोड़ो, क्वेश्चन में से क्या था कि जो वस्तु है उसमें 36% वस्तुएं खराब हो गई और उसने फेंक दी, मतलब 36/100। जो भी तुम्हारी 100% वस्तुएं थी उसमें 36% वस्तुएं खराब हो गई और बेच दी। अतः जो खराब हो गई उस पर कितना प्रॉफिट हुआ रखते हो? जो वस्तु खराब हो गई तुमने फेंक दी, उससे प्रॉफिट कितना हुआ? बल्कि लॉस हुआ वो भी 100%, क्योंकि जितने का तुमने 36 खरीदी थी वो सब फेंक दी, वो 36% का लॉस ही हुआ है। मतलब इस पे तुम्हें लॉस हुआ है 100% का, ठीक है। प्लस अब तुम्हारी कितनी बची? 64% वस्तुएं। अब ये कितने प्रॉफिट में बेचे जिससे कि उसे कितना प्रॉफिट हो? 28% प्रॉफिट हो। अभी पी का मान तुमसे पूछ रहा है, यहां से ये कट जाएगा, कितना बचेगा? माइनस का 36 प्लस 64p/100 बराबर तुम्हारा 28। ये इधर ले जाओ, जुड़ जाएगा तुम्हारा 64p/100 बराबर जोड़ दो कितना आएगा तुम्हारा? 64। 64 कट जाएगा और 100 इधर मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा? उसे 100% प्रॉफिट बेचोगे जिससे कि उसका नुकसान जो हुआ है वो नहीं होगा उसे। कुल मिलाकर उसे दुगनी रेट में बेचना पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कराया नहीं था मैंने, और चाहते तो 36% फैक्टर लिख लो, कोई बात, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो 87 में क्वेश्चन छोड़ के 88 में क्वेश्चन करना, क्योंकि 87 में एलिएशन है वो मैं बता दूंगा, 88 में सेम क्वेश्चन है। मतलब कोई बात नहीं, 88 में करो पहले, और 88 में क्वेश्चन तो करके दिखाना कि हाँ कैसे होगा। एक क्या प्रॉब्लम है, चेक कर लेना आंसर सही है कि नहीं है। हाँ, क्योंकि कल के हो जाता है पीछे ऑप्शन तो है, मैंने देख लिया था, अब आंसर सही है कि नहीं सही, क्योंकि कभी हो सकता है मैं क्वेश्चन में गलती कर देता हूँ, ठीक है। 86वां नहीं सही है, सही है। 88वां क्वेश्चन उतना हो गया ना करने तो। हाँ, तुम्हारा झगड़े में दिमाग चल रहा, कुछ नहीं चल रहा। और कुछ नहीं कह रहा, जो जैसा सा क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे करते चले जाओ, आंसर आ जाएगा तुम्हारा।
कितना आया? अरे भाई आया कि नहीं आया हमारा? आ गया, गुड। भाई तुम्हारा नहीं आया? आ गया भाई, तुम्हारा भी नहीं आ गया? तुम्हारा कहाँ रह गया? तुम सर रीजोल्यूशन में गलती कर रहे हो, देखो कोई बात नहीं, ये कब समझ लो। तो क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 88 कि एक चौथाई वस्तु, एक चौथाई, एक बट्टे चार वस्तु को 12% की हानि बेचा। एक चौथाई ले चुका, चार में से एक ले चुका, शेष कितनी बची? 3/4, ये बची शेष तुम्हारी। अब कह रहा है शेष वस्तुओं का एक तिहाई ये बचेंगे, इसका भी एक तिहाई लेना है तुम्हें। इसे कट जाएगा, कितना आएगा? 1/4। तो यहाँ भी तुमने 1/4 ही ले लिया को तुमने 44% प्रॉफिट पर बेच दी और शेष वस्तु बेच रहा है। अब शेष वस्तु निकालो, 1/4 यहाँ पे, 1/4 यहाँ पे, 2/4 हो गया, 2/4 काटोगे तो 1/2 हो गया, 1/2 शेष भाग के एक तिहाई को बेच रहा है भाई। तो भाई तुम्हारा आंसर कैसे आएगा तुम्हारा? कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा कितना बचा? 1/2। ये बेच रहा है 7% के लॉस पर, ये है। अब सब कर सकते हो, जैसे अब काटोगे यहाँ से, ये काटोगे 3 बार प्लस, यहाँ से काटोगे 11 बार, यहाँ से काटोगे 3.5 बार, ये होगा तुम्हारा 3 और 3 6 6.5, 11 में से 6.5 घटाने तुम्हें, ठीक है। अब तुम्हें घटाओगे तो कितना बचेगा तुम्हारा? 4.5, वो भी आएगा प्रॉफिट तुम्हारा जी, प्रॉफिट ही आएगा। तो भाई तुमने गलती ली है संख्या, तो गलती आएगा ना तुम्हारा, तो ठीक है। हाँ माइनस का आता तो कहते कि हाँ भाई लॉस है। अरे भाई बस तुम्हें ये रेशियो ध्यान से लेना है। सर एक वस्तु को 200/3%, क्वेश्चन में कौन सा है? अरे मतलब 66 सही 2/3। 66 से 2/3 पता होता है, 2/3, 2/3 भाग को x% के लाभ पे बेचा है, शेष भाग को वो सर पहली लाइन में समझ लिया। 66 से 2/3% कितना होता है? नहीं, वस्तु को मतलब वस्तु का वस्तु 66 का हिस्सा है तो जी, यहाँ बोला ना एक तेईस चौथाई, ये उसने परसेंट ने बोल दिया है, 66 से 2/3% हो गया भाई, आ गया। अब मुझे 89 क्वेश्चन करके दिखाओ, कम से कम एक क्वेश्चन करके दिखा दो। 89 और सही से करना, बिना गलती के। फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। पॉइंट में आंसर है। अरे
आ गया नहीं आ गया? तुम्हारा क्या आया? बड़ी समस्या है। जी ऐसे में तो मृतक को समस्या मैंने कहा कर दो कल जे लगे परसों जे लगी और दूसरा तो घर पापा लगे अच्छे और वो है आपका अरे हाँ तो सीधे बोल रहा अपने मेरे को बोलते समस्या आती कितना आया तुम्हारा? अरे भाई मेरा इनका पूछ रहा हूँ। भाई नाखून मत खाओ, रोटी खा लिया करो। नाखून ही खा रहे हो तुम्हें। अरे तुम मतलब बहुत सारे सरता ऐसे ऐसे नाम ले थे कि बिना समझ गलत पर बहुत सारा था समझो 18-25 साल सर के सामने कह देना मैं तो कुछ कह नहीं रहा, तुम्हारी मर्जी है, मेरा काम था तुम टोक दिया उसने। तुम्हारा कितना है भाई? भाई तुम बताओ, ये बताओ तुम्हारे समझ में आता है आ रहा नहीं आ रहा? ईमान आ जाता ना। अब तक तुम्हारे दूसरा चैप्टर चल रहा है, इन दोनों चैप्टर में कुछ समझ में आया था ईमानदारी से? और घर पे प्रैक्टिस कैसे करते हो फिर तुम? सबसे पहले जाते हैं, अगर मैदान में लड़ने के लिए उतर रहे हो पहले हथियार होने चाहिए, लड़ोगे किससे? और अगर एक दो दिन की बात हो तो इधर से ले सकते हैं। लगभग तुम्हें एक साल तक प्रॉपर चाहिए किताब, तो एक साल तक कोई मांगोगे तो नहीं इसे, इसीलिए भाई थोड़ा सा पैसा करे। और मैं कहूँ सस्ती किताब है, 200 से ज़्यादा नहीं है, 500 किताब आती है कंप्यूटर मैथ की, ठीक है? तो इसलिए पहले ले लो भाई, क्योंकि तुम्हारे पास जब होंगी, अब मैं सवाल लिख दिया, अब तुम घर पे जाकर किस पे लिखोगे? पहले क्या होता था, मैं क्वेश्चन बोलता था, लिखवाता था, वहाँ ज़्यादा टाइम, दिन भर में 1 घंटे में 4 क्वेश्चन होते थे बस केवल, तो टाइम ज़्यादा। असली में पहले किताब मंगा देता हूँ कि इससे करो किताब, तो क्वेश्चन मैं दे दिया, अब तो खुद लिख सकते हो, सवाल मैं खुद करा दूंगा, इससे कि जिससे तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए टाइम मिल जाता है, दे देता हूँ, और सवाल ही मैं करा देता हूँ। तो ऐसी बुक ले लो। तुम्हारा कितना आया? देखो भाई, पता नहीं तुम करते क्या हो, ये तुमसे बोला था क्वेश्चन 86 है, ये कह रहा था वस्तु का 66 सही 2/3%। अब भाई इतना लेना है पहले, अब इसकी फ्रैक्शन पता होनी चाहिए कि तुम्हारा 33 सही 1/3% होता है, 1/3, और जस्ट इसका डबल है ये, तो कितना हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा, याद होगा तो शुरुआत में हो रहा था 66 सही 2/3% मतलब 2/3 को उसने x% के लाभ पर बेचा है, x% बोल दिया, मैंने पता कितना है। अब शेष भाग है, अब शेष भाग कितना लोगे? 3 में से 2 ले चुके तो 1/2 बचा। शेष भाग को 12 सही 1/2% की हानि हुई है, क्या बोल सकते हैं? लॉस हुआ है 25/2 का। हाँ सॉरी, हाँ 1/3 आएगा, तो तूने बोला नहीं भाई। और कुल मान के उसे 8% का प्रॉफिट हुआ है, ये है पूरी कैलकुलेशन तुम्हारी। अब यहाँ से तुम्हें एक्स का मान निकालना, कुछ नहीं करना है भाई, कैसा दो एलसीएम ले सकते हो या सॉल्व कर लो। यहाँ गुणा करोगे, 3 दूनी 6, 25, उस तरह लेके जाओगे तो 2/3 x बराबर 8 माइनस, तो माइनस का है प्लस का हो जाएगा 25/6, ये आएगा 8 6 48, 8 5 13 और 6 7, 73/6 आएगा तुम्हारा, ये तुम्हारा ये, ठीक है? इससे काट दोगे 2 बार, इधर लेके आओगे तो x बराबर 73/4, मैं भाग करोगे 18 चौक, मैं गलती कर दी, 18 चौक 72.25, कितना कितना आराम से इसका, यही है, ठीक है? मुझे सर गलत लगा, मैंने कुछ और बोला था, 8 पॉइंट कुछ बोला था तो भाई आगे नहीं आ गया ये। भाई बताओ, यहाँ बोला था 66 सही 2/3%, 2/3 होता है तुम्हारा। अब बताओ 2/3 का मतलब क्या, मैं बताया था, ये तुम्हारा मूल भाग होता है वास्तविक संख्या, ये तुम्हारा होता है तुम्हारा पार्ट, 3 में से 2, अगर 3 में से 2 ले चुके हो तो यहाँ कितना रह जाएगा? 3 में से 1 रह जाएगा ना, और 1/3 ऊपर वाला पार्ट होता है, नीचे वाला टोटल होता है, 3 में से 2 ले चुके हो, 3 में से 1 ही बचा तुम्हारे यहाँ पे, इससे जल्दी
लिख लो। भाई तुम्हारा दिमाग सवाल में नहीं है तुम्हारा, ठीक है। अगर तुम्हारा है तो मुझे ये क्वेश्चन 90 का क्वेश्चन, कभी तो मन करता है डंडा उठा लो, सही है, एक तरफ सब में लग जाऊं। और ये क्वेश्चन है ना पिछवाया वो क्वेश्चन, और ये पीछे टाइम में करा के आ जाऊं मैं। एलिगेशन मैंने कराया नहीं था, एलिगेशन मैंने भी नहीं, बता रहा हूँ मैं, तुम्हें प्रैक्टिस क्या की तुमने। नहीं, तुम्हें सवाल पढ़ के समझ, पहली बात वाली है सवाल पढ़ के समझ आना चाहिए इसमें तरीका कौन सा लगेगा तुम्हारा। जिंदगी में बहुत से काम ऐसे करने पड़ते हैं जो हमें पसंद नहीं होते, ठीक है, पसंद नहीं है। और ये आ गया तुम्हें, लिख लिया, देखो नहीं, हमने एग्रीमेंट साइन किया है, हम पूरी किताब कराएंगे तुम्हारी। देखो क्वेश्चन नंबर 90, ठीक है। ये कह रहा था एक विक्रेता के पास 800 किलोग्राम चीनी है, कुल मात्रा के एक भाग को ए को 7% प्रॉफिट पर, और शेष भाग मतलब जो तुम्हारा कितना है 800 किलोग्राम, ठीक है, उसमें से ए भाग लिया ए, दूसरा लिया बी, और बी को इसने 17% लाभ पर बेचा है, ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है। कुल मान के उसे 10% का लाभ हुआ, पूरे पर 10% का लाभ हुआ। अब ये तुम्हें बोला है यहाँ बेचा, कुछ भाग यहाँ बेचा, कुल मान के इतना हो रहा है, तो एलिगेशन दिख लिया तो डायरेक्टली कि एलिगेशन लग रहा है। अब एलिगेशन लगाओगे, इसमें से घटाओगे 7 आएगा, इसमें से घटाओगे 3 आएगा, इस अनुपात में। अच्छा रेशियो किसका ये, रेशियो है किसका ये रेशियो है हाँ, किसका आएगा, किसका आएगा, शर्म आनी चाहिए यार। प्रॉफिट निकाल ले, प्रॉफिट बट्टे सीपी होता है, और सीपी यहाँ पे बात कर रहा है क्वांटिटी की, तो क्वांटिटी का ये प्रॉफिट निकालो, क्वांटिटी रुपया नहीं दे रहा है इसमें, क्वांटिटी पे है तुम्हारा रेट। प्रॉफिट निकालते हो सीपी पर, सीपी क्या है, रेट है, और रेट पे क्या होता है रुपया प्रति किलोग्राम, तो किलोग्राम रेट क्वांटिटी का रेशियो है। तुम्हारे अकॉर्डिंग 3 और 7 10 बैठ रहा है, 10 की वैल्यू कितनी है 800 ग्राम है, तो ए की वैल्यू 80, 7 8 56, और 8 3 24, कर सकता हूँ हाँ। ठीक है कोई बात नहीं, तुमने कहा हम जो का तरीका बताऊंगा इसको मैं, लेकिन पिछले को खुद कर लेना। मैंने तो उस दिन भी कहा था, मैथ में सबसे बड़ी समस्या कि क्वेश्चन आने के बाद कौन सा तरीका लगाना है। अपने दिमाग में आता तो नहीं है कुछ भी। हो गया, देखो इधर कराता हूँ, इधर कराता हूँ जी, यही दूसरा तरीका बता रहा हूँ। 800 किलोग्राम है, हमने मान लिया ए भाग 100x था, बी भाग 100 भाई था, तो मेरी आवाज 100 भाई, तो आवाज मेरी गलत आवाज चल जाएगी। तो टोटल कितना था 800 था, हमने मान लिया 1 रुपया किलोग्राम था, मान लिया, मानना है तो 100 एक्स्ट्रा 100 एक्स्ट्रा हो गया, 100 भाई हो गया, टोटल 800 रुपये। पहले ए भाग को 7% लाभ पर, तो इसको 7% बेचेगा, मतलब कितना मिलेगा 7x मिलेगा, ये तुम्हारा 17 पर 17 मिलेगा बराबर, टोटल कितना मिल रहा है 10%, तो 80 800 का 10% कितना आएगा 80। ये अब दो इक्वेशन है और उसमें सॉल्व करना है तुम्हें, ठीक है।
किसी को बराबर कर लो जिसको तुम्हें अच्छा लगे, ठीक है। और मेरे मानने से बेटर ये पड़ेगा कि उसको बराबर करो जो पूछ नहीं रहा है, जो पूछ रहा है वो तो निकालना है, तो नहीं पूछ रहा है उसको काटना है। अब देखो तो पूछ कर रहा है, या फिर उसको उसको बराबर कर लो जो तुम्हें आसान लगे। मुझे 7 आसान लग रहा है, मैंने कुल मान के इसमें 100 से गुणा कर दिया, 700 हो जाएगा। यहाँ मैंने 7 से गुणा कर दिया, मेरे लिए आसान पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि 700x 700y और 7 8 56, यहाँ गुणा करोगे 700x और यहाँ गुणा करोगे 1700 और यहाँ गुणा करोगे 8000। मैं चाहता तो पहले ही काट था, ये बराबर हो जाएगा। और इसमें से एक घटा दोगे क्योंकि बड़ा नीचे वाला है, इसमें से ये घटाओगे कितना आएगा 1000 आएगा भाई। और इसमें से ये घटाओगे कितना आएगा तुम्हारा 2400। यहाँ से एक जो उठा दोगे तो 100 बाई की वैल्यू करनी है, तो 100 बाई की वैल्यू कितनी आ गई 240। अगर ये 240 है तो इसमें से घटा दोगे कितना आएगा 560, ठीक है। ना आया तो एक और तरीका बताऊं फिर इसका मैं। इसका मैंने एक तरीका और बताया था, परसेंटेज ब्रेक मेथड, परसेंटेज ब्रेक करके बताया। देखिए वहां बताया था मैंने, तो यहाँ पे जो रुपए दिया है 1% भूल गया टोटल, और रुपए में दिया था, याद रहता हूँ मैंने कहा था जनसंख्या में पुरुष इतने बढ़ गए, महिला इतनी बढ़ गई, वहां बताया 3 तरीके मैंने कहा था। अगर यहाँ पे परसेंट देता है तो एलिगेशन लगा डायरेक्टली, तीनों सेम यूनिट में दिया हो तो 92 90 में कर लिया। वो भी एलिगेशन कर लोगे ऐसे 91 बार कर लिया होगा। भाई वही तो बोला उसने, पूछा है एक्स दे रहा है, दे रहा भाई, वो हिंदी में गलत दिया है, इंग्लिश में पढ़ के देखो। 92 हिंदी में गलत है, इंग्लिश में दे रहा है। ये कह रहा है पूरा, रितिका x किलोग्राम गेहूं 30 रुपए प्रति किलोग्राम दर से खरीदती है। अब आगे यहाँ बोल रहा है, यहाँ गलत दे रहा है, इसमें से 8 किलो x रुपए प्रति किलोग्राम दर से बेचती है, ये लाइन गलत लिखी है। यहाँ जो इंग्लिश में लिखा है रितिका परचेज x किलोग्राम वीट 30 रुपए प्रति किलोग्राम एंड सोल्ड 8 kg। एक मिनट ना, सही दिया क्या, नहीं ये ऊपर लाइन है, सही दिया नहीं, सही है, सही दिया तो मैं, दोनों सही है तुम्हारे। तो देखो एक मिनट पहले गाड़ी क्या, मेरे ख्याल से मैं उल्टा लिख के दे दिया, देखो क्या रहा है। रितिका ने x किलोग्राम गेहूं खरीदे 30 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से, ये उसने खरीदे हैं, मान लो x किलोग्राम, ये सीपी किया उसने, ठीक है। अब कह रहा है उसने 8 किलो गेहूं, उसने एसपी किया है 8 किलो गेहूं, 8 किलोग्राम 100 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से, ये है, ठीक है। और शेष, इसमें से शेष एसपी है यहाँ, ठीक है। और शेष जो तुम्हारे गेहूं बचे, शेष मतलब कह सकते हैं x से 8 यहाँ ले लिया तो शेष तुम्हारे x माइनस 8 बचे, तुम्हारे शेष तुमने बेच दिए हैं 45 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से। अब कह रहा है
कुल उसे अर्जित 10% लाभ हुआ है, टोटल उसे जो प्रॉफिट हुआ है वो 10% है। तो 45 रुपए की दर से कितने गेहूं बेचे गए थे ये पूछ रहा था। क्यों सर ना समझ में आएगा, इसे बेसिक मैं समझा दूं मैं। ये बताओ 30 रुपए किलो से x किलो लिए हैं तो कितने रुपए का हो गए तुम्हारे? 30 रुपए के हो गए। और 10% प्रॉफिट में बेच रहा है तो मतलब कितने का बेचेगा वो? ठीक है, अब बेचे कितने? अब देखो इसने x की दर से 8 किलो बेचे हैं, मतलब 8x रुपए के बेचे हैं, प्लस 45 की रेट से इतने यहाँ बेचे हैं तो 45 गुणा x माइनस 8, ये भी एस भी ये एस भी। अब x का मान निकालना है तुम्हें, x का मान निकाल के आर भागा, इसका मान तुमसे पूछ रहा है उसकी बार, तो मैं सॉल्व करूँ। इससे 3 करने वाली 33x बराबर 8x, ये 8 इधर ले आओगे बराबर अंदर मल्टीप्लाई करोगे 45x माइनस 90 29 27 270, ये तुम्हारा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना है तुम्हें। एक काम करो, ये नेगेटिव है इसको इधर ले आओ, इधर ले आओगे तो 33x माइनस 8 माइनस का 45 बराबर माइनस का 27 क्या? देखना ये वाला क्वेश्चन 45 रख के 360 होगा और 90 ना, अच्छा 32 40, हाँ 360। चलो भाई सही है। अब सॉल्व कर लो, यहाँ पे कितना आता तुम्हारा, यहाँ से घटाओगे तो 33 7 7 में 12 12 और 20 20x बचेगा और 360 360। ठीक है भाई 360 वो निगेटिव था और निगेटिव कट जाएगा तुम्हारा। ठीक है, यहाँ से काट दोगे तो x की वैल्यू कितनी जाएगी तुम्हारी 18, मतलब x का मान यहाँ पे उसने 18 किलो खरीदा था, 8 किलो यहाँ बेच दिया तो यहाँ कितना बच गया 10 किलोग्राम। हो या इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं सर, ज़्यादा नहीं है, लेकिन सर ये वाली लाइन समझा दो, दूसरी वाली ऊपर वाली समझ में आ गई। यहाँ तुमने सॉल्व किया था, हेलो यहाँ गया था तुम्हारा 33x बराबर, यहाँ तुम्हारा ये 8x प्लस इसका अंदर मल्टीप्लाई करोगे 45x माइनस 360, ये था। अब चाहूँ तो मैं इसको इधर ले आऊँ, प्लस का हो जाएगा और इधर जोड़ दूँ मैं, कितना हो गया तुम्हारा 53x माइनस 30x, ये घटाओगे तो ये 20x बचा बराबर तुम्हारा 360 है, यहाँ से काट दोगे x बराबर 18 है, ये 18 है, यहाँ 8 बचा तो यहाँ 10 बचेगा। उस समय मतलब बाद में ढूंढना पड़ जाएगा मुझे। नब्बे तुम्हारी किताब पटने वाली है ये, ठीक है, तो इसमें जल्दी जल्दी तुम बुक करा लो, सिलवा लोगी बेटर पड़ जाएगा, नहीं तो ये
मंदे को मड़ वाली बहुत अच्छी है, कवच कवच डाली है बस। मड़ा होता है सिलवाना होता है, ना कि कवर चढ़ाना होता मड़वाना। तो उन्होंने कवर चढ़वाया बस। नहीं नहीं उनसे बोल रहा हूँ, तुमसे नहीं कह रहा। तो इसे सिलवा लोगी बेटर पड़ जाएगा, नहीं तो फट जाएगी यहाँ से। क्या कुछ नहीं भाई, 50 रुपये दोगे, दुकान पे जाना 50 रुपये देना, मर देगा भाई। 50 रुपये लो, सस्ते ले जाओ भाई। आगे तुम्हें भाई आगे के सवाल 100 तक है इसमें। ईमानदारी से दो क्वेश्चन अच्छे से ना निकले तुमसे, लेकिन ईमानदारी से निकाल के जरूर देखना 100 तक। सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, ना हुए तो मैं खुद कराऊंगा, ठीक है, ना निकले तो। लेकिन उम्मीद है कि तुमसे हिलेंगे नहीं। अगर कुछ 2-4 क्वेश्चन कर लिए तो माना कि हाँ तुम सीख रहे हो अच्छे तरीके से, ठीक है। तो बोल तो रहा है कि 30 रुपये किलो दर से X किलो खरीदे हैं उसने, खरीदे तो होते हैं सीपी तुम्हारी। और फिर यहाँ कह रहा है X किलोग्राम दर से 8 किलो बेची हैं और 45 की दर से शेष बेची हैं। तो उसे बोल तो रहा है कौन सा तुम्हारा कह रहा है खरीदे, उसमें से 8 किलोग्राम खरीदता है तो भाई यही तो कॉस्ट प्राइस होता है। शुरुआत में बता लिखा है, तो मैंने शुरुआत में दिखाया होगा मैंने कॉस्ट प्राइस, इसका बोला था क्रय मूल्य जो तुमने खरीदा है, इसे सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। वो एक आता तुम्हारा एमपी अंकित मूल्य। इस शुरुआत में बताया मैं कि ये टर्म याद रखना कि मैं क्रय मूल्य होगा तो सीपी लिख दूंगा क्या कॉस्ट प्राइस जितने में खरीदा है, तो डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, ठीक है। आगे सवाल निकाल के देखना भाई, तुम भी बुक ले लो और तुम भी किया करो।